तो ट्रू ब्लड पे आप अब तक देख चुकी हैं कि किस तरह मैरियन बॉन्टॉम में आने के बाद लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रही है और वहां पर वो सैम को जल्दी सेक्रीफाइस करने वाली थी। हम देखते हैं कि मैरियन एक मेनहेड है जिसके बारे में बिल पता करने गया है अपनी क्वीन से, और अब देखते हैं कि मैरियन का आगे क्या होगा या फिर वो सैम को मारती है कि नहीं, देखते हैं इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर, मैं हूं हेमंत जो आपके लिए लाया है ट्रू ब्लड के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक करना, प्लेलिस्ट में जाके दूसरी सीरीज चेक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको और कौन सी सीरीज चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना इस सीरीज को। और अब हम देखते हैं पहले सीन के अंदर जहां पर बिल पहुंच चुका है अपनी क्वीन के पास में, जहां पर वो हेडली नाम की लड़की का ब्लड सक कर रही थी और यहाँ पर उसको भेजने के बाद बात करने लगती है बिल से इस मेनहेड के बारे में, जहां पर बिल बताता है कि पूरे टाउन को हिप्नोसिस में कंट्रोल करके रखा हुआ है, जानवरों जैसा बिहेव कर रहे हैं लोग। और ये सुनने के बाद हंसने लगती है क्वीन और कहती है कितना अमेजिंग होगा ना वो लोगों को कंट्रोल कर रही है, एक दूसरे को इंटिमेट होते हुए देखना, और वो लोग क्रेजी हो चुके होंगे इंटिमेट होते हुए और अजीब अजीब हरकत करते हुए, जिनको देख के बिल बोलता है कि ये सब चीजें हो रही हैं बट उसे रोका कैसे जाए। बट तभी क्वीन एक्सप्लेन करती है कि उसको नहीं रोका जा सकता है, वो मेनहेड है, वो इमोर्टल है और यहाँ पर उसकी पावर उसकी मैनिफेस्टेशन से आती है। उसने अपने आप को इमोर्टल मान लिया है तो वो इमोर्टल है, उसको मारना इम्पॉसिबल है। जहां पर बताता है बिल की किस तरह उसने उस पर फीड करने की भी कोशिश की बट उसको पॉइजन लगा उसका ब्लड, जहां पर हंसते हुए बताती है क्वीन क्योंकि वो इंसान बहुत पहले थी, वो अब इंसान नहीं है। बिल्कुल भी कोशिश नहीं करे एक मेनहेड को ब्लड सक करने की क्योंकि वो जहर बराबर होगा और यहां पर उसका एवोल्यूशन इतना हो चुका है कि वो अब इंसान नहीं रही है। तो तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए, हमको कुछ टाइम यहीं पर बिताना चाहिए। बट यहां पर बिल साफ मना करता है रुकने के लिए क्योंकि उसे टाउन में वापस जाके ये सारी इंफॉर्मेशन दूसरों को भी देनी होगी। बट तभी क्वीन बताती है कि सुकी अपना ख्याल रख सकती है, अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। और ये सुनने के बाद बिल बोलता है वो तो समझ चुका हूं बट मुझे जाने दो। बट यहां पर क्वीन का ऑर्डर था कि वो कल तक यहां से नहीं जा सकता है और पता चलता है कि क्वीन को सुकी के बारे में पता है और यहां पर अब बिल को रुकना होगा, जिसके लिए बिल मैसेज करके सुकी को बता देता है। और वहीं बॉन्टॉन में हम देखते हैं होयट बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है जेसिका के ऊपर कि उसकी मॉम पे कभी फीड नहीं करना चाहिए था, चाहे वो कितना भी गुस्सा करे, वो उसकी माँ है। और ये कहने के बाद जेसिका से ब्रेकअप करके अपनी मॉम को लेके अपने घर जाने लगता है, जिसको देख के जेसिका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में दरवाजा पीटती है और रोने लग जाती है। जहां पर हम देखते हैं कि जेसिका अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। और वहीं टेरा एक्स के प्यार में पागल हो रखी है और बोलती है बार बार कि प्लीज यार मुझे जाने दो, मैं एक्स को बचा सकती हूँ मैरियन से। बट यहाँ पर लेफैड उसे जाने से बिल्कुल मना करता है और बताता है कि किस तरह एक्स ने इसे मारा है। बट तभी टेरा का कहना था कि वो सब मैरियन के इन्फ्लुएंस में हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पर अब गन के इस्तेमाल से वो टेरा को डराता है और लेफैड बांध देता है टेरा को वहां किसी टेबल से, जिसको देख के टेरा रोने लगती है और एक्सप्लेन करती है सुकी को कि जब सुकी के पास ये चांस है अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए तो वो एक्स को क्यों नहीं बचा सकती है। बट यहाँ पर ना उसकी मॉम, सुकी और लेफैड उसकी बात सुनने के लिए तैयार थे, जहां पर वो तीनों को अब्यूज करने लगती है और बताती है कि सुकी एक डेड मैन से प्यार करती है, यहाँ लेफैड को कभी प्यार नहीं मिलेगा और उसकी माँ शैतान की पूजा करना ज्यादा बेटर समझेगी कुछ अच्छा काम करने से। जिससे कि तीनों इमोशनल होने लगते हैं बट वहां से बाहर जाते हैं, जिससे कि उन्हें टेरा के बुरे वर्ड्स ना सुनने पड़े। बट यहाँ पर टेरा के पास उसकी मॉम रोने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अब उसे कभी माफ नहीं करेगी। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ये कुछ अमेजिंग कमेंट्स हैं जो आपने मेरी वीडियो पे किए हैं और अगर फ्यूचर में भी अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो में फीचर जरूर करूंगा। तो एक अमेजिंग सा कमेंट करना ना भूले और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सुकी बाहर आके मैसेज देख पाती है कि बिल कल तक ही आएगा और अब उनको खुद की जान बचानी होगी यहाँ पर अगर मैरियन यहाँ पर आई तो। और इस मोमेंट पे उसे लगता है कि अगर एरिक पैसे दे तो एक नया फोन ले लेगी, ये फोन पुराना हो गया है। और ये सुनने के बाद लेफैड समझ चुका था कि ये एरिक के साथ काम कर चुकी है तो शायद ये एरिक को अच्छे से जानती भी होगी और वहां पर बैठ के बात कर पाते हैं कि किस तरह
एरिक ने लफायट को अपना ब्लड पिला दिया था उसकी मर्जी के खिलाफ, जिससे कि उसका पैर हील हो सके। और सुकी भी शेयर करती है अपनी मेमोरीज की किस तरह एरिक ने उसे ट्रिक किया उसका ब्लड पीने के लिए, और अब वो उसके थॉट्स के अंदर है और कहीं ना कहीं उसे ड्रीम भी आते हैं उसके साथ इंटीमेट होने के, जो लफायट को भी आ रहे थे, जिसके बारे में वो बात ही कर रहे थे। तभी अंदर टेरा रिक्वेस्ट करती है अपनी माँ से कि अगर वो उसे जाने देगी तो यहाँ पर जितनी भी उसने आज तक गलती की है उस सब के लिए उसे माफ कर देगी, और प्लीज उसे एक्स के पास जाने दे। जहां पर उसकी माँ इमोशनल होकर उसकी बात मानने के लिए रेडी थी। और बाहर आने के बाद लफायट से गन लेती है और लफायट को डराने लगती है, जहां पर सुकी एक्सप्लेन करती है कि इसको गन मत दिखाओ, इसको पहले चोट लग चुकी है, ये डर जाएगा। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे टेरा की मॉम सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी किसी की, और यहाँ पर टेरा को बाहर भेजती हैं जिससे कि वो उसे माफ कर दे और एक्स की जान भी बचा ले। जहां पर वो सुकी की कार लेके जाने लगती है और यहाँ लफायट को विजन्स आने लग रहे थे एरिक के, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा नफरत भी करता है और डरता भी है। और उस मोमेंट पे सुकी लफायट को संभालने लगती है कि उनको टेरा को रोकना होगा और यहाँ से निकलना होगा, जिसके लिए सुकी ध्यान भटकाती है। टेरा की मॉम से गन छीननी होगी, जहां पर उसका ध्यान भटका के उसे एक वुडन पीस फेंक के मारती है, घायल करते हुए गन ले लेती है और यहाँ पर लफायट की गाड़ी में पीछे जाने लगती है, जहां पर उसकी मॉम रिक्वेस्ट करती है कि उसे माफ कर दे। उसने सिर्फ ये टेरा से माफी पाने के लिए किया है, जहां पर सुकी बहुत ज्यादा गुस्सा थी टेरा की मॉम पे, क्योंकि हर बार वो कोई ना कोई काम बिगाड़ ही देती हैं। और जाते समय लफायट को समझाने की भी कोशिश करती है कि अगर मैरियन उसके सामने आ जाए तो सीधा उसके सर पे गोली मारनी है और तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, बाकी सब चीजें संभाल ली जाएंगी, बस तुम्हें उसे शूट करना है अगर वो रास्ते में आए। उनका सिर्फ प्लान है कि टेरा को यहां से लेकर जाना है, और इस बात के लिए रेडी था लफायट, बट बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। और वहीं टेरा पहुंच चुकी थी घर में और चुपचाप एक्स को ले जाने की ट्राई भी कर रही है, बट तभी वहां पर मैरियन पहुंच चुकी थी और मैरियन से डरते हुए बोलने लगती है टेरा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, उसे सैम चाहिए तो ले ले, हमको जाने दे। बट यहां पर एक्सप्लेन करती है मैरियन की इतना इजी नहीं है, और ऊपर से वो अब कैसे जाने दे जब सब कुछ उसी के कंट्रोल में है, और वही तो है जिसने उसे इस दुनिया में वापस बुलाया है। और ये सुनने के बाद टेरा बोलती है कि इसका उससे कोई लेना देना है ही नहीं। बट तभी मैरियन याद दिलाती है वो रात जब वो उस फार्मासिस्ट के साथ में जो फेक जादूगरनी बन रही थी, एक स्पेल और रिचुअल कर रही थी, उसने एक छोटी लड़की को देखा था, वो लड़की वही थी उसके रूप में, और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन से वो वापस इस दुनिया में आ चुकी थी। और यही अब ये रिचुअल होने वाला है, और अब वो सैम को सेक्रीफाइस करके अपना रिचुअल कंप्लीट करेगी, जिसे देख के टेरा बहुत ज्यादा इमोशनल थी और बोलती है कि तुमने एक दिल खिलाया मुझे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। बट तभी मैरियन उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, बट इतनी जल्दी टेरा उसके कंट्रोल में अब आने नहीं वाली थी, क्योंकि उसको उसका पूरा सच पता चल चुका है। बट तभी मैरियन उसे मुक्का मार के अपने कंट्रोल में करती है और एग्स उसे अपने साथ लेकर जाता है, जिस मोमेंट पे ये सब देख के बहुत ज्यादा एक्साइट होने लगती मैरियन। बट तभी वहां पर बेवकूफों की टोली आ चुकी थी जो उसे बताती है कि गॉड वहां पर आए थे और उनने सैम को खा लिया है। और ये सब देख के मैरियन को और गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, जहां पर वो बताते हैं मैरियन को कि गॉड आए थे, उनने सैम को खा लिया, क्योंकि वहां पर सैम के कपड़े जमीन पे गिर गए और सैम गायब हो गया था। और ये सब देख के गुस्सा करने लगती है सब पे और उनको भगा देती है वहां से, और उसे लगता है कि सब कुछ उसे खुद ही करना पड़ेगा। सैम ने शेप शिफ्ट करके अपनी जान तो बचा ली है, बट कब तक बचाएगा, उसको तो सेक्रीफाइस करके रहेगी मैरियन, और वहां से जाने लगती है उसको ढूंढने के लिए। और अब वहीं सैम को हम देख पाते हैं जो अपने रेस्टोरेंट को क्लीन करने की कोशिश कर रहा था और सच बताता है कि वो एक शेप शिफ्टर है, जिसके बारे में सुनकर जेसन और एंडी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे और वो जानना चाहते हैं कि वो शिफ्ट कैसे करता है। और तभी बताने लगता है कि किस तरह वो एक एनिमल या फिर किसी भी स्पीशीज को देखता है और उसको मिमिक कर सकता है, इंसान को नहीं बट बाकी सब एनिमल्स को। जहां पर वो अपना काम करते टाइम देख पाता है कि उन्हें खिड़की से कोई देख रहा था, और बाहर जाकर पता करता है कि ये तो अर्लीन के बच्चे हैं जो 2 दिन से जंगलों में घूमने लग रहे हैं, क्योंकि उनकी मॉम तो बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव कर रही थी और उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। और इस मोमेंट तक जेसन और एंडी तैयार थे पुलिस स्टेशन जाके सारे हथियार लेने के लिए, जिससे कि वो अपने टाउन को मैरियन से बचा सके जो एक मेन एड थी। बट यहां पर सैम का कहना था
था ये करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, वो इमोर्टल है, उससे लड़ा नहीं जा सकता है और हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके लिए जेसन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है और वो जाने लगता है एंडी के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ और गुस्सा था कि यहाँ पर उसने जान बचाई है सैम की, बट सैम उनका साथ नहीं दे रहा है। और यहाँ पर सैम दोनों बच्चों को रेस्टोरेंट में लाता है और खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उनने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जहां पर वो अपनी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं, बट तभी वो बताता है कि उसकी मॉम किसी चीज के कंट्रोल में है, इस वजह से वो अजीब बिहेव कर रही है, उस पर ध्यान मत देना। जहां पर दोनों बच्चे खाते टाइम पूछने लगते हैं कि क्या वैम्पायर बिल उनकी हेल्प कर सकता है इन सब में, बट तभी वो बताता है कि वैम्पायर बिल टाउन में नहीं है। और ये सुनकर बच्चे पूछने लगते हैं कि हम शायद किसी और वैम्पायर के पास चले जाएं जो हमारी हेल्प करेगा। और ये सोचते ही उसे एरिक की याद आने लगती है और यहाँ पर अब सैम दोनों बच्चों को लेकर एरिक की प्लेस पे जा रहा था, जहां उन्हें जिंजर मिलती है और वो अलाउ नहीं करती है बच्चों को उस बार में लाने के लिए। बट यहाँ पर उसे सैम $100 ऑफर करता है और बोलता है कि वो वेट करेगा शाम तक जब एरिक उठे और उनसे बात कर सके। और यहाँ पर वो दोनों बच्चों को लेके फैंटेशिया बार में वेट करने लगता है क्योंकि ये उसके रेस्टोरेंट से सेफ प्लेस है। और वहीं हम देख पाते हैं जेसन को भी, जो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है एंडी के साथ और यहाँ पर रोजी नाम की असिस्टेंट उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और यही मौका था एंडी के पास अंदर जाके सारी गन चुराने का। बट वहां पर उस शेरिफ को कच्चे में देख पाता है जो उसके साथ डांस करने लगता है, बट तभी एंडी उसकी गन छीन लेता है और बाकी सारी हथियार के साथ बाहर आने लगता है। बट तभी दूसरा शेरिफ उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, बट तभी जेसन उसको जमीन पे पटकता है। बट देख पाता है कि यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एंडी बच चुका था। और अब ये सारी गन्स लेके सीधा जाने लगते हैं सुकी के घर की तरफ जहां पर मैरियन थी। और वहीं सुकी भी पहुंच चुकी है अपने घर के पास जहां पर उसे रोक लेती है अर्लीन टेरी के साथ में। बट यहाँ पर उनको लफायट यहाँ से ले जाने लगता है कुछ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन को दिखाते हुए क्योंकि उनको हाई होना था उस मेडिसिन पे। और यहाँ पर सुकी अंदर जाने लगती है, बट तभी सब लोग चिल्लाते हैं तो उनको शांत करने के लिए उनके पास लेट जाती है जैसे कि वो उनमें से एक हो। और यहाँ पर सुकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो घर देखकर, बट उसे सब करना पड़ा चुपचाप टेरा की जान बचाने के लिए। और वहीं लफायट को मिलती है मैरियन कार्ल के साथ में जहां पर वो उसके पास आने लगती है, बट डर के मारे लफायट उस पर गोली चलाता है, बट वो बाउंस करके सीधा कार्ल को लगती है और कार्ल की मौत हो जाती है। जहां पर मैरियन को उससे फर्क भी नहीं पड़ता है और वो जानना चाहती है कि लफायट अच्छा खाना तो बना लेता है ना, क्योंकि वो अब कार्ल की जगह लेने वाला था उसकी लाइफ में। और यहाँ पर वो उससे भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। और हम देख पा रहे थे कि मैरियन इस रिचुअल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। और वहीं हम देख पाते हैं मैक्सीन को जहां पर होएट उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है, बट यहां पर एक्साइटेड है मैक्सीन एक अलग सा खाना बनाने के लिए जो वो खिलाएगी गॉड को, जो मैरियन इस दुनिया में लाने वाली है। जिसके लिए साफ मना करता है होट वहां से जाने के लिए क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं और वो किसी मैरियन से नहीं मिलेंगे। जिसको सुन के उसकी माँ गुस्सा होने लगती है और बताती है कि वो अपने फादर की तरह डरपोक है। और यहाँ पर उसे लगता है कि ये सब नहीं कहना चाहिए उसकी मॉम को। 10 साल की उम्र का था जब उसके डैड ने चोरों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी, बट तभी उसकी मॉम बताती है कि उनने खुद को मार लिया था, वो एक डरपोक आदमी था, वो कुछ नहीं कर पाया और मैंने तुमसे आज तक ये बात छुपा के रखी। और ये सब सुन के होएट बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है कि ये सब झूठ है, शायद उसकी माँ ऐसी मीन बातें इसलिए कह रही है जिससे कि वो उसे जाने दे, बट वो उसे नहीं जाने देगा। और यहाँ पर होएट की मॉम कहीं ना कहीं मैरियन के कंट्रोल से बाहर नहीं आ रही थी। और अब हम देख पाते हैं सैम को जो अभी फैंटेशिया में ही था और एरिक उठने के बाद उसको बोलता है कि तुम तो शिफ्टर हो, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, वैसे भी तुम हमारी काइंड को ज्यादा पसंद नहीं करते हो। बट यहाँ पर सैम का कहना था यार किसी को किसी पे तो ट्रस्ट करना ही होगा ना, क्योंकि ये मेनहेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगी, तुम्हें हेल्प करनी होगी और जब तुम्हें हेल्प चाहिएगी मैं करने के लिए रेडी रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये सुनकर एरिक बोलता है चलो क्या तुम मुझे सुकी स्टेक हाउस दे सकते हो। और तभी सैम बोलता है नहीं वो मैं नहीं दे सकता हूं, बट अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई और हेल्प चाहिएगी वो मैं जरूर करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर एरिक हेल्प करने के लिए तैयार था जहां पर उसे तो कोई नॉलेज नहीं है मेनहेड की, बट वो जानता है किसी को जो उसके बारे में बता सकती है, तो उसके पास उसे जाना होगा और अभी निकलना होगा। जहां पर ये बच्चे शायद फैंटेशिया में ही रुकने वाले थे, जिसको देखकर पैम बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसको ये बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। जिसको देखकर एरिक एक्सप्लेन करता है ये इंसान
इंसान ही तो है बट छोटे इंसान, अजीब है बट अब कुछ नहीं कर सकते हैं हम। जहां पर उन्हें अपने फैंक्स दिखाता है जो सैम को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और बाहर जाने के बाद सीधा उड़ जाता है हेल्प मांगने के लिए। और वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे बिल को, जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था एक दिन रुककर, बट उसे जाने नहीं दे रही है क्वीन और चाहती है कोई यहीं पर रुके। और तभी उसको बार बार इंसिस्ट करता है तो वो बताने लगती है कि मैनियड सेंचुरीज पुराने हैं, उनका विजन्स है कि अगर वो एक सैक्रिफाइसल रिचुअल करेंगे तो शायद वो मैड गॉड को वापस जिंदा कर सकें। और उनका हर बार ट्रायल बेवकूफों की तरह फेल होता है क्योंकि गॉड कभी भी नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि गॉड नहीं है, बट मेरा कहना है कि गॉड उनके बुलाने पे कभी भी नहीं आता है। वो हर बार सेंचुरी से अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर रही हैं, किसी ना किसी को वेसल की तरह यूज करते हुए सेक्रीफाइस करना, जहां पर वो एक सुपरनेचुरल क्रीचर ही होता है ज्यादातर, शेप शिफ्टर या फिर कोई वेयरवुल्फ, ऐसा कोई क्रीचर जिसके दो नेचर हो। और वैसे वो हमसे नफरत करती है क्योंकि उनके हिसाब से हमारा दिल होता ही नहीं है। और इस रिचुअल में मेनैड अपने आप को खत्म कर लेती है जिससे कि वो गॉड से और अच्छे से जुड़ सके। और ये सब सुनकर बिल बोलता है कि मरना ही है तो पहले क्यों नहीं मर जाती है, बट तभी समझाने लगती है क्वीन कि यही तो उसकी बेवकूफी है। उसको लगता है कि उसके लिए गॉड आएगा जो उसे मारकर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा, जो होना इम्पॉसिबल है क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। बिल के पास सारी इंफॉर्मेशन थी मेनैड के खिलाफ और वो जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट अभी भी क्वीन उसे जाने नहीं दे रही है। और क्वीन के पास नोटिस आया है कि यहाँ पर अब एरिक नॉर्थमैन भी आ चुका है उनसे मिलने के लिए। और ये देख के तो बिल बिल्कुल भी यहाँ पर रुकने वालों में से नहीं था और गुस्सा होने लगता है। और तभी क्वीन बाहर की तरफ जाती है तो हैडली अकेले में पूछने लगती है कि उसकी कजन सुकी कैसी है। और ये सुन के बिल बहुत ज्यादा शॉक था कि सुकी की कजन यहाँ क्या कर रही है, जहां पर वो बताती है कि वो टाउन छोड़ के बहुत पहले ही आ चुकी थी और उसने ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा पैसे ले रखे हैं इसलिए वो वापस नहीं जा सकती है। बट यहाँ पर बिल उसे बताता नहीं है कि उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है और स्माइल करते हुए गेम को कंटिन्यू करता है। जहां पर एरिक नॉर्थमैन यहाँ पर आने वाला है जो बिल को बिल्कुल पसंद नहीं है और वहां से जाने लगता है रिक्वेस्ट करते हुए। और यहाँ पर क्वीन उसे जाने देती है बट रिक्वेस्ट करती है कि वो सुकी से फ्यूचर में मिलना जरूर चाहेगी क्योंकि तुम एक ही इंसान के साथ इंटीमेट और उसका ब्लड पी रहे हो तो उसके बारे में जानना जरूर चाहेगी। और यहां से अब बिल जाने लगता है जिसको रास्ते में एरिक मिलता है। और तभी बिल पूछने लगता है कि एरिक यहाँ पर क्यों आया है और तभी एरिक बताता है कि वो मेनैड के बारे में जानना चाहता है। और यहाँ पर बिल का क्वेश्चन था कि एरिक ये जान पूछ के कर रहा है ना जिससे कि वो सुकी के आगे हीरो बन सके, बट एरिक का कहना था कि अब तो मेरी ड्रीम ही देख रही होगी ना तो शायद मैं एक हीरो भी बन जाऊं। जिसको देखकर बिल बहुत गुस्सा करता है कि उसने ट्रिक से सुकी को अपना ब्लड पिला दिया। और ये कहने के बाद एरिक भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरह सेम बिल ने भी किया था जब वो पहली बार सुकी से मिला, उसने अपना ब्लड सुकी को पिला दिया था, याद है। बट हम देखते हैं बिल का कहना था कि वो उसकी जान बचाने के लिए था और अगली बार से वो सुकी और उसके बीच में आया तो वो क्वीन को बता देगा कि वो वैम्पायर ब्लड सेल करने लग रहा है और ये वार्निंग समझना। और ये कहने के बाद गुस्से में वहां से जाने लगता है और एरिक सीधा क्वीन के पास जा ही रहा था। और अब एंडिंग में हम देख पाते हैं जेसन और एंडी एक साथ सारे हथियार लेके रेडी थे और यहाँ पर एंडी कन्फ्रंट करता है कि वो हर चीज में कैसे बैठ रहा है जेसन उससे और वो उसे जेलसी करता है। हम देखते हैं जेसन कन्फ्रंट करता है कि उसने मेहनत की है ये बॉडी बनाने के लिए बट उसके पास भी बहुत कुछ नहीं है जैसे कि पेरेंट्स, फैमिली, और उसको कितना कुछ नहीं मिला, उसने सब कुछ खुद से किया है। और वैसा एंडी भी कर सकता है, उसके फादर और मॉम की भी इसी तरह के इशू की वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी और वो भी अकेला है, वो समझ सकता है उसकी प्रॉब्लम बट उसको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जहां पर दोनों तैयार थे मैरियन से लड़ने के लिए। और वहीं सैम बच्चों को लेके वापस आ चुका है रेस्टोरेंट में और बच्चे अंदर सो रहे हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर गन लेके बैठा हुआ था जिसके पास अब एकदम बिल आ चुका है और उसको मेनैड के बारे में सब कुछ बताने लगता है। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर जहां पर सुकी अपने आप को बचाते हुए सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगती है जहां पर उसे नजर आते हैं एक्सोटेरा जो चीजों को तोड़ने लग रहे थे और इन सब को स्टॉप कराने की कोशिश भी करती है वो, बट वो काबू में नहीं आ रहे हैं। और वो बेड पे देख पाती है कि एक नेस्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर एक अंडा है। और तभी सुकी का हाथ पकड़ता है लाफायट और वो भी मैरियन के कंट्रोल में था। और ये सब देख के सुकी डरने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म है जहां पर मैरियन के कंट्रोल में हर कोई आ चुका है और शायद इस सुकी को भी किसी तरह रिचुअल में यूज करे। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या, क्योंकि लास्ट एपिसोड है कल। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।